एक नगर था जहां धर्म पहरा देता था, जहां प्रजा राजा को देवता मानती थी और राजा अपने कर्तव्य को तपस्या। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे आदर्श दिखने वाले राज्य में भी कोई एक पीड़ा मौन में पनप रही होती है? अयोध्या स्वर्ण थी, लेकिन राजा का हृदय रिक्त। रामायण की शुरुआत किसी राक्षस वध से नहीं, बल्कि एक पिता की अधूरी पुकार से होती है, और वही पुकार एक दिन अवतार का कारण बन जाती है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे महर्षि वाल्मीकि के एक प्रश्न से धर्म का आदर्श कौन है, राम की गाथा का जन्म हुआ। नारद की वाणी में जो सत्य था वह एक पक्षी के वियोग में छंद बना, और उस छंद से रामायण की आत्मा जाग उठी। अब कथा आगे बढ़ रही है और हम उस नगरी में प्रवेश करते हैं जो बाहर से स्वर्ण थी, पर भीतर से किसी यज्ञ से भी अधिक प्रज्वलित हो रही थी। मैं हूं ऋषि अनंत, जिसने राम के जन्म से पहले दशरथ का मौन देखा। अब सुनिए धर्म की नगरी अयोध्या की कथा। सरयू नदी के तट पर बसी थी वह नगरी अयोध्या, नियोजन में दक्ष, धर्म में समर्पित और सौंदर्य में अनुपम। यहाँ की गलियां स्वर्ण से नहीं, संस्कृति से चमकती थीं। शिल्प में कला, बोली में विनय और जीवन में नियम। उस नगर के हृदय में विराजते थे राजा दशरथ, न्याय प्रिय, प्रजावत्सल, और जितने युद्धों में अजेय रहे उतने ही अपने अंतर्मन में विनम्र। प्रजा उन्हें देखती नहीं, पूजती थी, और वो सिंहासन पर नहीं, धर्म के भार पर बैठते थे। अयोध्या की हवाओं में राग था, बाजारों में ईमानदारी, मंदिरों में शांति और द्वारिकाओं में आत्मीयता। संत बच्चे को पढ़ाते, रानियां दीप जलाती, और हर रात एक नई सीख छोड़ जाती। राजा के राज्य में केवल भीतर ही नहीं, चारों दिशाओं में संतुलन था। पूर्व से अनाज, पश्चिम से शस्त्र, उत्तर से ज्ञान और दक्षिण से संगीत। अयोध्या केवल नगर नहीं, एक संस्कृति थी। राज्यसभा में मंत्रिमंडल था, पर मौन नहीं। वहां ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि थी, सुमंत्र की बुद्धि थी और राजा की सुनने की शक्ति। एक राजा जो बोलने से पहले सोचता था और निर्णय से पहले पूछता था, धर्म क्या कहता है। पर वशिष्ठ की दृष्टि वहां रुकती नहीं थी। वो राजा की आंखों के पीछे झांकती थी, जहां एक रिक्तता थी जो किसी युद्ध से नहीं, एक अधूरी इच्छा से उपजी थी। रात्रि में दशरथ अकेले थे। चांदनी में खड़ा एक सम्राट, जिसके पास सब कुछ था, पर वह एक उत्तर की प्रतीक्षा में था। उत्तर जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय एक पिता के जो हर युद्ध जीत चुका था, सिवाय उस युद्ध के जो मन में चल रहा था। तीनों रानियां शांत थीं, पर उनकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा थी। कौशल्या की करुणा, कैकेयी की संकल्पशीलता और सुमित्रा की आत्मसमर्पण, तीनों अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं, राजा की तरह ही। उस मौन में सुमंत्र आए, विनम्र पर ज्ञानी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, केवल देखा, और उसी क्षण उन्हें राजा की चिंता ज्ञात हो गई, क्योंकि कुछ मौन केवल हृदय पढ़ सकते हैं। राज्यसभा में जब उत्तराधिकारी की चर्चा उठी, मंत्रियों की आंखों में चिंता थी। राज्य स्थिर था, पर भविष्य, वह एक शून्य था जो सब देख रहे थे पर कोई कह नहीं रहा था। प्रजा ने मंदिरों में दिए जलाए, बच्चों ने राम के नाम के बिना पहली बार संकल्प लिया, और अयोध्या जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, अब मौन की आरती गा रही थी। एक रात दशरथ ने व्रत रखा। वह राजा नहीं थे, वह अब केवल एक पिता थे, जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका मौन मंत्र से अधिक तीव्र था। और तभी वशिष्ठ ने एक संकेत दिया। वो कोई समाधान नहीं था, वो एक मार्ग था जिस पर चलना धर्म के लिए आवश्यक था। ऋष्यशृंगा, वह यज्ञ कर सकते हैं
जो केवल देवताओं को सुनाई देता है। वशिष्ठ ने कहा, और यही था उस रिक्तता का पहला उत्तर। अगर यह कथा आपका मन छू रही है तो इसे वहीं मत रोकिए। कथा मंडल रामायण को सब्सक्राइब करें और हर रविवार एक नई कथा को अपनी आत्मा तक पहुंचने दें। अब लौटते हैं उस क्षण की ओर जहां यज्ञ केवल अग्नि नहीं, उत्तर बन गया था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ जो किसी राजा के नाम को वंश बनाता है और वहीं से धर्म संतान के रूप में जन्म ले सकता है। ऋष्याश्रृंगा, जिसे किसी ने वर्षों से नहीं देखा, जिसे वन ने पाला और जिसका तप समय को भी झुका सकता है। दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया। कोई युद्ध नहीं, कोई परामर्श नहीं, सिर्फ एक दृष्टि, और सुमंत्र समझ गए अब जाना है उत्तर खोजने। महाविष्णु की मूर्ति के सामने दशरथ खड़े थे, न राजा के रूप में, न पति के रूप में, केवल एक याचक के रूप में, जो अपने लिए नहीं, संपूर्ण अयोध्या के लिए मांग रहा था। प्रजा जानती थी अब कुछ बदलने वाला है। लोगों ने दिए जलाए, रानियां मंदिरों में चली गईं और नगर शांति से भविष्य को आमंत्रित कर रहा था। सरयू की लहरें बहती रहीं, अयोध्या मौन रही, और ब्रह्मांड ने लिखा, राम आ रहे हैं। धर्म केवल शासन की कला नहीं, वह मन की भी परीक्षा है। राजा दशरथ की अयोध्या पूर्ण थी, पर उनका हृदय रिक्त था। जब इच्छाएं मौन होती हैं तो वे समय से उत्तर मांगती हैं, और वही उत्तर युगों की दिशा बदल सकते हैं। याद रखो साधकों, राजा वही नहीं जो राज्य संभाले, राजा वह है जो अपनी पीड़ा को भी धर्म में समर्पित कर दे, और वहीं से जन्म लेता है एक अवतार।